ओम नमः शिवाय। तो श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और यथासंभव हर पूजा करने वाला व्यक्ति, आस्था रखने वाला व्यक्ति चाहता है कि शिव जी को प्रसन्न कर सके, शिव जी प्रसन्न हो जाए। तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं। शिव जी को प्रदोष काल की पूजा अति प्रिय है। तो आप दैनिक पूजा करते हुए सुबह में उनका जलाभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं, ठीक है। आप प्रदोष काल में भी उनके पूजन का प्रयास करें। विधिवत पूजन न भी हो सके तो जलाभिषेक मात्र से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जलाभिषेक कर दें, दीपक जला दें घी का, और उसके बाद रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर दें। प्रदोष काल में इस स्तोत्र के पाठ करने से आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हाथी, घोड़े, महल सबसे युक्त स्थिर सुमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे स्तोत्र के पाठ करने से आपकी पीड़ा दूर होती है, आपके अहंकार का शमन होता है, व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ता है। इस स्तोत्र की रचना के पीछे की कहानी ये है कि रावण को अपने बल का अहंकार हो गया। उस अहंकार वश वह शिव जी को कैलाश सहित उठाने चल पड़ा। शिव जी मुस्कुराए। भक्त है, रावण शिव भक्त था। रावण अपने हाथ से कैलाश को उठाने का प्रयास किया। शिव जी ने मात्र अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत पे भार बढ़ा दिया। रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। वह पीड़ा से छटपटा उठा, कराह उठा। उस पीड़ा में उसने इस स्तोत्र की रचना की, इसका पाठ किया, इसका गायन किया। तत्पश्चात शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को उस कष्ट से मुक्त किया। रावण का अहंकार भी नाश हुआ, रावण की पीड़ा भी खत्म हुई और रावण के पास लक्ष्मी तो थी ही शिव जी की कृपा से। तो इसीलिए इस स्तोत्र का पाठ जो कोई भी मनुष्य करेगा पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरी निष्ठा से, उसे अवश्य ही उसकी मनवांछित इच्छा पूरी होगी, मनवांछित कामना की पूर्ति होगी। तो किसी भी पूजा पाठ के फलित होने में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी आस्था कितनी गहरी है, आपका विश्वास कितना गहरा है। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पूजा करें और चाहें कि ईश्वर साक्षात प्रकट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपका दैनंदिन व्यवहार, आपकी सोच, साथ साथ आपका प्रारब्ध, आपके कर्म जो पहले से हैं, जिसका फल अब घटित हो रहा है आपके जीवन में, वो सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। आपके तक आपकी सकारात्मक ऊर्जा को आने में समय लगता है। आपकी नकारात्मकता जो आपके आसपास बिखरी हुई है, आपके भीतर भरी हुई है, जब तक वो नहीं हटेगी, ईश्वर की कृपा आप तक नहीं पहुँचेगी, ना आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचेगी। हम सांसारिक लोग हैं, संसार में ही उलझे रहते हैं, इसकी उसकी जिसकी तिसकी बेकार की बातों में। ईश्वर के पास तो बस हम हाजिरी देने आ जाते हैं कि ये बड़े व्यस्त हैं भगवान, आज बस ये हाजिरी लगाने आ गए हैं, और उस समय ही मन स्थिर नहीं रहता, मन में तमाम तरह की बातें चलते रहती हैं। आप पाठ करते रहिए और दिमाग के घोड़े पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ाते हैं। तो ये हमारे पाप कर्म हैं जो हमें स्थिर नहीं होने देते प्रभु की सेवा में। तो सबसे पहली बात कि हम अपने मन को स्थिर करें।